हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लासेस। मैं आपकी हिंदी टीचर सोना मैम। आज हम सब मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित मनुष्यता जो कविता उसका पाठ करेंगे, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे। तो मनुष्यता कविता पढ़ने से पहले हम इनके जो प्रमुख कवि है जिन्होंने जो है लिखा है इस कविता को, उस कवि के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट लाइन जानते हैं। तो मनुष्यता कविता को लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। मैथिली शरण गुप्त जी को जो है राष्ट्र कवि के रूप में भी विख्याति प्राप्त हुई है। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त जो है 1886 में झांसी के करीब चीर गांव में जन्मे हुए हैं। कहाँ जन्म लिया है इन्होंने? तो झांसी के करीब चीर गांव में ना, चीर गांव में इनका जन्म हुआ है। और जो है ये जो है इनकी जो है प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा घर में ही हुई है। ये संस्कृत, बंगला, मराठी और अंग्रेज़ों पर भी इनका बहुत अच्छा प्रभाव रहा है। इन्होंने इन सब भाषाओं का जो है अध्ययन किया है। तो ये जो कविता है आपके सिलेबस में लगी हुई है, मनुष्यता कविता ना। इस कविता में क्या है? तो इस कविता में ये है कि इस कविता में कवि जो है कहता है हमें कि हमें किस प्रकार से जीवन को क्या करना है, जीना है ना। हमें जो है अपने जीवन को ना किस तरह से जीना है, उन्होंने जो है इस कविता में दिखाया है ना। तो आइए पढ़ते हैं, मनुष्यता कविता का पाठ करते हैं। देखिए, विचार लो कि मरते हो ना मृत्यु से डरो कभी। अब बोल रही हैं कौन? जो कवि है ना, मैथिली शरण गुप्त जी बोल रहे हैं कि विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु या मरो कि याद करे जो सभी हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे ना। मतलब आप मनुष्य को बोल रहे हैं वो कि विचारना होगा, सोचना होगा, समझना होगा तुम्हें कि तुम क्यों जी रहे हो। तुम तो मरते हो, मरते माने मरणशील हो, है ना। तो तुम मृत्यु से क्यों डर रहे हो? तुम्हें जानते हो कि मुझे एक न एक दिन इस धरती को छोड़कर जाना है, मुझे मरना है, फिर भी हम क्यों डरते हैं मृत्यु से, है ना। मरो, मरने के लिए बोल रहे हैं। कभी बोल रहा है कि मरो, मरना तो सबको एक दिन है, परंतु ऐसे मरो जैसे ना मरने के बाद भी तुम्हें लोग याद करें ना। हुई ना यो सुमृत, अगर ऐसी मृत्यु नहीं होती है ना तो फिर वृथा मरे वृथा जिए। मतलब मरने का क्या फायदा है? जैसे मरे, जैसे जिया वैसे ही मर गया ना। तो ऐसे मरने से क्या फायदा, क्या जीने का ना। और ऐसे मर गए ना, वही बोल रहा है कभी। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। वही व्यक्ति मरा नहीं है इस धरती पे ना, मर के भी वो नहीं मरा है। क्यों? क्योंकि उसको अभी भी हम याद करते, किताबों में पढ़ते हैं हम अपने दैनिक जीवन उनको अपने याद करते हैं कि ये बहुत बड़े महापुरुष थे ना। तो वही व्यक्ति नहीं मरा है। कौन? जो अपने लिए न जिया हो ना, जो जिया ना आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है आप ही आप चाहो। वही पशु प्रवृत्ति पशु के समान है। कौन? जो अपने लिए आप ही आप चाह रहे, मैंने अपने के बारे में सोचना, अपने लिए खाना, अपने लिए पीना, बस इतना ही ना। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए। सच्चा मनुष्य वही है। कौन? जो मनुष्य के लिए मरे। मतलब कहने का तात्पर्य जो दूसरे के लिए जीता हो, है ना, जो दूसरों की भलाई के लिए सोचता, वही सच्चा मनुष्य है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। और उसी की उदार की कथा, उसी महानता की कथा, उस व्यक्ति को महान की कथा जो है हम लोग क्या सरस्वती बखानते, हम लोग अपनी किताबों में पढ़ते हैं, पुस्तकें में पढ़ते हैं ना हम लोग। अभी हिंदी में कितना सारा महान महापुरुषों की कहानियाँ होंगी ना, जीवनी होगी, तो हम उन्हें पढ़ते हैं, अपने जीवन में उनसे प्रेरणा लेते हैं। वही बोल रही है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव जानती। और उसी उदार्थ से ना, उसी उदार से जो है क्या उनकी, उसी उदार से धरा, अरे जो धरा है पृथ्वी है, उसका कृतार्थ भाव मानती है ना, कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार को सदा ना, और उसी उदार को जो है क्या, उसी उदार को सदा सजीव कीर्ति पूजती। और उसी उदारता को और उनकी महानता को सब लोग क्या करते हैं, उनकी कृति को, यश को बखानते हैं ना, क्या गुणगान करते हैं। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, और उसकी महानता को सब पूजते हैं, याद करते हैं। हम लोग भी तो उनके आदर्शों को मानते, उनके जैसा जीवन जीने का कोशिश करते हैं, है ना, अपनी किताबों में पढ़ते हैं उन्हें।
अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वह मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे ना। और ऐसी ही भावना ना जो पूरे विश्व में भरे ना, लोगों के क्या करने का, दूसरों की भलाई करने का, दूसरों की मदद करने का ना, वही मनुष्य है। जो मनुष्य दूसरों के लिए जीता हो ना, जो किसी और के काम में हमेशा क्या करता हो, मदद करता हो, वही सच्चा मनुष्य है। अपने लिए तो सभी जीते हैं कि नहीं। अब देखिए तीसरा देखते हैं पैराग्राफ। क्षुधार्त रंति देव ने दिया करस्त थाल भी। क्षुधार्त मतलब होता है भूखा ना। एक रंति देव नाम के एक राजा थे जो मतलब बहुत कितने दिनों से भूखे थे, और उनके सामने जो है एक पूरा कितनों दिनों से पूरा भूखे हैं, उनके सामने जो है एक थाल में भरा हुआ भोजन था, और वो जैसे ही करने जा रहे थे, भूखे बहुत दिनों से थे और भोजन कहीं से मिला, उन करने जा रहे थे, तो वैसे ही उनके सामने जो है उनके द्वार पे एक भीख मांगने के लिए आ गया। हाँ, और उन्होंने जो है कितने दिन भूखे रह के भी वो भोजन को उन्होंने क्या किया, दान कर दिया, दे दिया उनको ना। वे खुद न ग्रहण करके किसी और को, वही बोल रहे हैं, दे दिया। तो क्षुधार्त रंति देव ने भी दिया करस्त थाल भी, वो भी अपने हिस्से का जो है थाल उनको दे दिया ना। तथा दधीची ने दिया परमार्थ अस्थि जाल भी। और आपने ये सुना ही होगा कहानी कि दधीची महर्षि दधीची थे जिन्होंने अपने जो शरीर के सारे हड्डियों को उन्होंने क्या किया था पता है, उन्होंने जो है अपना शरीर को त्याग कर दिया और सारे हड्डियों को ब्रज बनाने के लिए दे दिया, वज्र बनने के लिए दे दिया, जिससे इंद्र ने जो है क्या किया, उस हड्डियों से एक वज्र बनाया और उससे जो है असुरों का फिर नाश किया ना। तो बोलिए इनसे देखिए दधीची ने अपना ना दूसरों के लिए ही तो ना, है कि नहीं, देवताओं की रक्षा के लिए उन्होंने अपने शरीर का क्या किया, त्याग किया। उसीनर क्षितिज ने सोमांस दान भी किया। और उसीनर एक राजा थे जो है उन्होंने क्या किया कि अपना शरीर का मांस भी दान कर दिया। एक बार वो ऐसे ही दरबार में शायद बैठे थे, अचानक उनके दरबार में एक कबूतर आकर गिर जाता है। हाँ, जब कबूतर आकर गिरता है तो उसे जो है बाज बोलता है कि ये मेरा शिकार है, हाँ तुम राजन इसे मुझे दे दो, मुझे भूख लगी है और मुझे मांस चाहिए। राजन उसे कबूतर को बहुत अच्छा से उठाते हैं, उसे घायल रहता है उसकी सेवा करते हैं, मरहम पट्टी करते हैं, उसे खाना खिला देते हैं। और जब बाज आके उसे मांगता है तो बोलते हैं कि बाज महाराज मैं तो इसे नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मेरी शरण में आकर गिरा है, और शरणागत की रक्षा करना मेरा पहला परम कर्तव्य है। अगर आपको भूख ही लगी है तो आप मेरा मांस खा लीजिए ना, अपनी भूख मिटा लीजिए। तो वही बोल रहे कि उसीनर क्षितिज ने अपना स्वमांस दान भी किया, अपना शरीर तक को दान दे दिया। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। और आप वीर कर्ण की जो है आपने तो कहानी सुनी ही होगी। कर्ण महावीर था, महादानी था, उसके द्वार से आज तक कोई भी जो है खाली हाथ नहीं लौटा था। तो एक समय की बात है जब कर्ण जो है युद्ध के मैदान में था, तो उसी टाइम जो है कृष्ण भगवान जो है भेजते हैं कि तुम अगर कर्ण के पास जो है, कर्ण जब जन्म लिया था तभी से उसे कवच और कुंडल प्राप्त थे, उसे रहते हुए उसे कोई भी युद्ध में हरा नहीं सकता था। तो उसे जो है कवच और कुंडल बोलते काम तुम उस कर्ण से जो है मांग कर लाओ ना। तो कर्ण से जो है कवच और कुंडल अंतिम समय मैंने जो अंतिम जब जानता था कि अगर मैंने कवच और कुंडल दे दिया तो मुझे जो है क्या होगा, मुझे युद्ध में कोई भी हरा सकता है और मैं मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। लेकिन उसने अपने बारे में नहीं सोचा और उसने जो है देखा कि अगर मुझे नहीं तो मैं दानी हूँ, और उसने जो है क्या किया, जो कवच और कुंडल मांगने आया तो उसे दान में दे दिया। तो अपना जीवन भी उसने भी जो है, इसलिए तो उसे महा क्या बोलते हैं, कर्ण, महादानी कर्ण बोलते हैं ना। तो उसने जो है कवच कुंडल को भी क्या कर दिया, दान कर दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। अरे ये देह क्या है, अनित्य ही तो है ना, इसे एक दिन क्या कर होना है, बोलिए। ये देह को, इस शरीर को क्या है, मिट्टी में मिल जाना है कि नहीं। तो बोल रहे हैं कि अनादि जीव क्यों डरे, अनादि, लेकिन जीव क्या है, अनादि है। जो हमारे अंदर की आत्मा है वो कभी मरती है, वो कभी नहीं मरती है, वो जो है क्या होती है, वो अजर है, अमर है। तो वो क्यों डरे, आत्मा क्यों डरेगी। ये जो मरण जो अनित्य देह है ना, जो जिसे एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, तो वही बोल रहे हैं कभी कि इसके लिए, देह के लिए जो है क्यों आत्मा डरेगी, आत्मा तो अजर अमर है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए, सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मर जाए ना।
सहानुभूति चाहिए, महाभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं ही ना। हमें दूसरों के प्रति हमेशा क्या रखनी चाहिए, सहानुभूति रखना चाहिए। अगर हो सके तो हम किसी के क्या हमेशा मदद करते हैं। हमें इसमें विचार रखना चाहिए कि हम जो है मनुष्य है, श्रेष्ठ प्राणी है। हमें हमेशा एक दूसरे की क्या करना चाहिए, अपना काम करते हुए भी हमें क्या करना चाहिए, मदद करते हुए रहना चाहिए। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं ही ना। और हमें इस ऐसे ही अपने जीवन को क्या करना चाहिए, यहाँ पे कवि बोल रहे हैं ना, वशीकृता ना सदैव है बनी हुई स्वयं ही ना। हमें दूसरों की हमेशा जो है क्या करना चाहिए, मदद करते हुए अपने जीवन का जो है क्या करना चाहिए, जीना चाहिए। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा, आहा वही उदार है, परोपकार जो करे वही मनुष्य है, जो मनुष्य के लिए। अब देखिए गौतम बुद्ध ने क्या किया, राजा होते हुए एक राजकुमार थे, नहीं चाहते थे अपना जीवन बहुत आराम से अपना शान शौकत से, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने राजप्रथा को छोड़ दिया और जो है क्या ज्ञान की प्राप्ति, दूसरों के भलाई के लिए, मदद के लिए ना, उन्होंने जो है महान बड़े बड़े डांगली माल जैसे डाकू को जो है, डाकू को क्या किया, उसको जो है सही मार्ग पर लाया, उसको सही रास्ता दिखाया ना। तो वो दया में विश्वास करते थे। कौन, गौतम बुद्ध। वही बोल रहे विरुद्धवाद, सब चीज़ के विरुद्ध थे वे, अहिंसा ना, किसी को दुख पहुंचाना, किसी को दर्द देना, और दया के प्रवाह में उन्होंने अपना जीवन जिया ना। विनीत लोक वर्ग क्या ना, जो सामने झुका रहा, वह लोक वर्ग क्या ही है ना। हम ऐसे जो किसी के सामने हम न झुके, हमें हमेशा कैसे रहना है, झुक के रहना है ना। हमें किसी के सामने घमंड कर कर नहीं रहना है ना। हमें सदैव एक दूसरे की मदद करना है। आहा वही उदार है, परोपकार जो करे मनुष्य है वही, जो मनुष्य के लिए मरे। और वही उदार व्यक्ति है, वही महान व्यक्ति है जो हमेशा किसी की भलाई करे, परोपकार करे, मनुष्य के हित के लिए सोचे ना। रहो न भूल के सभी कभी मदांध तुच्छ वित्त में। तुम कभी ये भूल के मत रहना कि वित्त में मतलब बहुत धन है, मेरे पास संपत्ति है, मेरे पास ये है। अपने मद के अंध में ना, धन संपत्ति के क्या में, गुमान में बोल सकते हैं ना, घमंड में हमें कभी भी नहीं रहना है। तुच्छ है ये सब, क्या है, धन संपत्ति क्या है, एक दिन ये सब चीज़ खत्म हो जाएगा ना। तो वही कभी बोल रहा है, सनाथ जान आपको करना गर्व चित्त में। और हमें किसी को जो है ये मत सोचकर कि उसका कोई नहीं है ना, अपने आप पे कभी भी गर्वचित नहीं करना है ना। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है। यहाँ कोई भी अनाथ नहीं है, सबके सिर पर भगवान का, त्रिलोक मतलब तीनों लोकों का जो स्वामी है भगवान शिव शंकर भोले बाबा, उनके सबका जो है, सबका हाथ किसका, ईश्वर का हाथ सबके ऊपर, कोई यहाँ पे अनाथ नहीं है। दयाल दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है, और उनके बहुत बड़े विशाल हाथ है। किनके, जो हमारे ऊपर जिनके हाथ है, त्रिलोकीनाथ के बहुत विशाल हाथ है ना, उनके रहते हुए कोई भी अनाथ नहीं है। अतियो भाग्यहीन है, अधीर भाव जो करे वही मनुष्य है, मनुष्य के लिए जो मरे। और वही भाग्यहीन है ना, अभागा है कह सकते हैं, जो अधीर भाव करे, जो दूसरों के प्रति ना अधीर जैसी भावना करे कि आज मेरे पास ये है तो हम घमंड करें ना, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें दूसरों के प्रति बहुत ही ना क्या का परोपकारी होने की भावना का, अगर हमारे है तो मदद हम किसी को करें, है ना, इस तरह से भावना। मनुष्य है, मनुष्य के लिए ही हमें क्या करना है, जीना है ना, एक दूसरे की मदद करने के लिए हम मनुष्य हैं। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। आप बोल रहे अब यहाँ पे कि अनंत अंतरिक्ष है, पूरा ब्रह्मांड जिसकी कोई सीमा नहीं है, वहाँ पे सब भगवान खड़े हैं, अनंत देव हैं सब ना, जो मनुष्य के लिए जो है ना सब शुभकामना लिए हैं ना। अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही सो बाहु जो बढ़ा रहे बड़ा, वे ही खुद ब खुद न स्वभाव अपना बड़ा बड़ा भूजा बढ़ा रहे हैं मदद का ना। कोई भी यहाँ पे अनाथ नहीं। कहने का मतलब कभी ये कहना चाह रहे कि तुम मत सोचना कभी हमें इसकी मत, मेरे पास ये है तो हम ही सबसे बड़ा भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान है उसके साथ, अगर वो अकेला भी है तो उसके साथ सब है, उसके साथ पूरा तीनों लोगों के स्वामी हैं, देव हैं, और वे जो है अपने बड़े बड़े हाथ मदद के रूप में उसे बढ़ा रहे हैं ना। परस्पर अवलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, इस तरह से एक दूसरे की मदद करते हुए परस्पर आपस में ना क्या हेल्प करते हुए, मदद करते हुए ना हमें सबको लेकर उठना है, बढ़ना है आगे। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी,
और हमें इस तरह से आगे की ओर हमेशा चढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। रहो न यूँ कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और ये सोचकर कभी ना रहो कि हमें इससे काम ही नहीं है, इसके काम से मुझे कर नहीं काम नहीं। हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य को हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, हम एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए। हम उसके काम में आएंगे, वो मेरे काम में आएगा। इस तरह से हमें आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को जीना चाहिए। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। और सबसे बड़ी विवेक का बात क्या है, बुद्धि का बात क्या है कि मनुष्य एकमात्र क्या है, बंधु है, सखा है, मित्र है। मनुष्य मनुष्य का मित्र है। महान पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। और जो पुराण पुरुष में लिखा गया कि स्वयंभू पिता ना कौन, महाशिव, वही हमारे सबके क्या है, पिता हैं ना, परम परमेश्वर पिता हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद, हाँ सबके अपने अपने कर्म है, कर्म के अनुसार सबके अलग अलग बाह्य भेद है ना, कर्म तो करना ही है सबको, तो उसके अनुसार जो है सबका फिर अलग अलग भेद है। लेकिन सभी मनुष्य हैं, सभी एक है ना। परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत भेद है। लेकिन अंदर में जो अंतरात्मा है हम लोगों को ना, उसमें ना बोल रहे हैं कि अवश्य बाहर में सबका अपने कर्मों के अनुसार भेद है जरूर ना, लेकिन अंदर में ना, परंतु अंतरैक्य अपने अंतरात्मा के मन में वही प्रमाणभूत वेद ना, वही सबके अंदर अंतरात्मा है ना। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा है। और सबसे बड़ी अनर्थ की बात क्या है, दुर्भाग्य की बात क्या है कि वही जो बंधु न बंधु की व्यथा है, जो मनुष्य के अपने पड़ोसी की, अपने मित्र की व्यथा को, कष्ट को दूर न कर सके, यही सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए क्या करे, मरे। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पे कवि बोल रहा है कि चलो अभिष्ट मार्ग में, अगर हमें आगे अपने रास्ते में आगे चलते रहना है, किस तरह से, खेलते हुए। ये नहीं चलना है कि सोचते हुए ना, तकलीफ करते हुए, कष्ट करते हुए नहीं, हमें खेलते हुए हर जितना भी हमारे ऊपर संकट आए है ना, हमारे ऊपर जितना भी मुसीबत आए, उसको जो है खेल कर हमें क्या करना है, हंसते खेलते हुए उसका क्या करना है, सामना करना है और आगे को बढ़ते रहना है। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकलते हुए, रास्ते में अगर कोई मुसीबत आता है, विपत्ति आता है, विघ्न आता है, तो उसको ढकेलते हुए आगे हमें क्या करना है, बढ़ जाना है। घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी किसी से जो है घेल मिल ना घटे ना, और ना बड़े भिन्नता कभी, और दूसरे के प्रति कोई भिन्नता ना हो, ना कोई अलगाव ना हो। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, और सभी एक ही पंथ को माने ना, परमपिता परमेश्वर सबके वही संतान है, सब एक पंथ को माने है ना, तभी समर्थ भाव है तारता हुआ, तभी जो है समर्थ आगे बढ़ पाएंगे, हम अपने समाज को, अपने देश को आगे ले जाएंगे, समर्थ हो सकेंगे। और तारता हुआ तरह सबको हम आगे की ओर क्या करेंगे, तार देंगे, मतलब आगे जो है पहुंचाएंगे है ना सबको। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य, सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे ना। तो आज के लिए ये कविता कंप्लीट होती है बच्चों। अगर ये आपको कविता अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।